अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से एक इंतहाई अहम और तारीखी फैसला लिया गया है। ये डिसीजन अगरचे नजर आ रहा है कि ये गैर मुल्कियों के लिए बड़ा पुरसुकून और रिलैक्सेशन देने वाला गया है, जबकि सऊदियों के लिए ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। मोहम्मद बिन सलमान के इस डिसीजन के मुतालिक हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जब से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने ओहदे के ऊपर फायज हुए हैं तो इन्होंने कुछ फैसले इंतहाई कड़वे भी लिए गए, जो ना सिर्फ बैरूनी तौर पे बल्कि अंदरूनी तौर के ऊपर भी वो फैसले लेना आसान काम नहीं था, क्योंकि मुखालफत का सामना हर तरफ से था इन्हें, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया मोहम्मद बिन सलमान ने। आप खुद देखें कि जब से ये इक़्तिदार में आए हैं तो गैर मुल्कियों के लिए बहुत सारी तब्दील हुई हैं चीजें। वो गैर मुल्की जो एक कफील के रहमो करम के हुआ करते थे, उसका कफील सिस्टम के ऊपर काफी सारी चोट पड़ी है। फिर एग्रीमेंट्स ऑनलाइन हुए और आज सऊदी अरब में जो लेबर मार्केट है वो पहले से काफी बेहतर हो गई है। तो इसमें फायदा तो हुआ है गैर मुल्कियों के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो 500 बंदे मंगवा के मंथलियां लेके अयाशियां करते थे, उनका धंधा काफी हद तक चौपट हुआ है। और उसके बाद जाहिर बात है वो तो इन फैसलों को और फैसला करने वालों को पसंद नहीं करेंगे। अब भी मंथलियां चल रही हैं, लेकिन वो चीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी 2013 से। जितने भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फैसले किए उसे पसंद ना करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बाज़ कहीं नहीं है, आवाज कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पता है अगर रेड लाइन क्रॉस की तो फिर आपका सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा। बताया गया है कि रियाज में क्योंकि दुनिया के मिडल ईस्ट के जितने भी कारोबारी इदारे थे उनके हेड ऑफिस रियाज में मुंतकिल करने की जो शर्त आयद की गई थी, इसके अलावा भी रियाज एक हब है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बड़े बड़े चल रहे हैं वहां पे। लोगों के लिए सस्ती रिहायश ढूंढना या अपने काम के साथ करीब रिहायश ढूंढना बहुत बड़ा मसला बन चुका था। और ना सिर्फ कमर्शियल बल्कि जो रिहायशी जगह थी उनके भी किरायों में भी हर साल बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था। तो इस जरूरत को देखते हुए गैर मुल्कियों और सऊदियों को रिलैक्सेशन देने के लिए, ज्यादा तो गैर मुल्कियों के साथ ज़ाहिर सऊदी कम होंगे, मोहम्मद बिन सलमान ने यह फैसला किया है कि अगले 5 साल तक किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी के ऊपर किराए में कोई भी इजाफा नहीं किया जा सकेगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल हो। 5 साल के लिए जो किराए हैं जो चल रही हैं वो यही फिक्स कर दिए जाएंगे मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये किस तरह का कोई बड़ा फैसला हुआ, तो भाई लोग इस फैसले की जो आप जरा गौर करें ना, इकोनॉमी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वो जो एक इकोनॉमी धारा होता है, इकोनॉमी होती है, उसमें तो शायद कोई फायदे की वाली चीज ना हो, लेकिन जब हुकूमतों की तरजीह अवाम और बसने वाले लोगों को सुकून देना हो, रिलैक्सेशन देनी हो, तो फिर इस किस्म के फैसले किए ही जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि रियाज में सारी इन्वेस्टमेंट किसकी है, साफ जाहिर है ज्यादातर तो सऊदी है। शायद अब जो प्रॉपर्टी खरीदने का जो हुक्म मिला है, जो इजाजत है, उसमें अभी भी मेरे ख्याल से शायद 1% भी गैर मुल्की नहीं होंगे। सारी की सारी प्रॉपर्टीज या वो डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो, हर किस्म की सऊदियों के पास है। और उन्हीं सऊदियों को साफ जाहिर है कि ये फैसला कोई पसंद नहीं आएगा अच्छे से, लेकिन इसके ऊपर कोई राय नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर और उनका हुक्मनामा आ चुका है अगले 5 साल के लिए। इससे तो कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह खलासी हुई। तो दोस्तों जो रियाज में रहने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस खबर से कितना फायदा होगा, इस हुक्म से। क्या वाकई रियाज में जो प्रॉपर्टी के जो रेंट हैं वो बहुत ज्यादा हैं? हो सकता है बाकी शहरों में भी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन ये फिलहाल दारुल हुकूमत रियाज के लिए गए। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।